जय हिंद। आज हम लोग मौसों के सेशन को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसों निकालने की यूनिक तरीका बता रहा हूं, ताकि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी बना लेंगे। ये विधि भी 10वीं के एग्जाम में निश्चित तौर पर क्वेश्चन इस विधि से पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे रियल नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये वीडियो अवश्य देख लें। देख लीजिए। आप लोगों को जब ये वीडियो देख लेते हैं तो आराम से जो है वास्तविक संख्या बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और बोर्ड के एग्जाम में जितने भी नंबर का वास्तविक संख्या पूछा जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इजीली हल कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए, किसी भी संख्या को उसके अभाज्य खंडों में विभाजित करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मान लिया जाए कोई संख्या है आपके पास, उसको अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या के गुना के रूप में अगर लिख देते हैं तो उसी को हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास है 240, ये संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए तो यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि 224 को आप खंड कर लीजिए, 2 से हो जाएगा 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से हो जाएगा 15, और फिर 3 से 5, यानी 2 कैट हुआ है, 1 2 3 4, 4 ठू 2 हुआ ना, 2 का पावर 4 गुने 3 और गुने 5, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अगर मान लिया जाए आपके पास है 46, इसको खंड कर लिए, 2 से हो जाएगा आपको 23, अब नहीं कटेगा, तो यानी कि 46 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 23। ठीक है। यहाँ पर अगर 1 भी हम डाल देंगे, इस तरह से 5 से लगाएंगे तो 1 होगा, तो गुने अगर 1 भी डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी अगर गुने हम 1 भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। सामान्य तौर पर 1 नहीं दिया जाता है, हम लोग समझेंगे कि 1 है। अगर कुछ नहीं है मतलब कि 1 हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभाज्य गुणनखंड उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए, एक जो है अभाज्य गुणनखंड को, अभाज्य गुणनखंड का ही ना ट्री में यानी कि पेड़ के शाखा के रूप में पूछा जाता है। तो देखिए, इसको ऐसे पूछ देगा, 240 है, इसका जो है 2 ब्रांच कर दीजिए। ठीक है। 120, और यहाँ पर क्या होगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये है, ठीक है, यहाँ दे देगा, पूछेगा यहाँ क्या है। फिर इसके बाद ये दे देगा, यहाँ पर दे देगा आपको 30 यहाँ निकालने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद जो है मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, बोल देगा मान निकालने के लिए। बताइए A का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा। 120 को कितना से गुना करेंगे, 240 हो जाएगा, 2 ही से ना, तो यानी कि 2 हो गया। चलिए A का मान निकल गया। B का निकालिए, यहाँ इसको 2 से भाग लगा दीजिए, कितना 60 होगा ना, तब ना 60 को और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, आसानी से निकल जा रहा है। यानी कि B का मान कितना हो गया 60, C का मान पूछ देगा। अब 30 को कितना से गुना करेंगे, ये 60 होगा, तो 2 से, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है। इसी तरह से आगे भी पूछ सकता है, तो इसको कहेंगे ट्री के रूप में लिखा रहेगा, यानी कि पेड़ के शाखा के रूप में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग सीख गए होंगे। अभाज्य गुणनखंड का ही ये एक प्रश्न पूछा जाता है इसी तरह से। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए, इसी में कभी कभी पूछ देगा क्वेश्चन, इसी टाइप में, टाइप सेम है, बस पूछ देगा। यहां पर अगर पूछ दे कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात कितना होगा,
ठीक है, आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इसके गुणनखंड जो हम करेंगे तो इसमें 2 का घात कितना आएगा। देखिए इसका हम गुणनखंड किए हैं तो क्या आया है, 2 का पावर 4 गुने 3 और गुने 5, यहाँ पर 3 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है। तो हमें पूछ रहा है 2 का घात ना, तो 2 का घात कितना है 4, तो लिख देंगे 2 का घात 4 है, 4 है, यही हो जाएगा 4 आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये हम आगे ले चलते हैं और इसको मौसो लसो में देखिए, अगर मान लिया जाए आप लोगों को 2 संख्या दे दे, 240 तथा 526 का मौसो तथा लसो निकालें। अगर आप लोगों को इस तरह से प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसको हल करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। एक बात और, इतना और इतना का मौसो लसो अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल दे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो तथा लसो निकाले। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, दोनों को अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 240 का भी और 526 का भी। तो 240 का खंड कीजिए, 2 से 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, यानी 2 का पावर हो गया 4 और गुने 3 गुने 5। अब 526 का कर लीजिए, 2 से 263। अब लगेगा कि नहीं, हमको लग रहा है ये किसी से अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब नहीं लगेगा तो 2 गुने 263। ठीक है, अगर लगता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लगभग आ रहा है तो कर दिए हम। अब देखिए मौसो निकालेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक अगर हम पहले निकालते हैं तो क्या करेंगे, मौसो कहता है, मौसो का कहना है कि भाई हम उसी संख्या को हम अपने में आने देंगे जो सब में मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो बोल रहा है इस दोनों में से हम उसी को लेंगे, उसी को हम अपना में आने देंगे जो दोनों में मिलता है। तो अब आप लोग देख करके बताइए कि इस दोनों में कौन मिल रहा है। पावर को छोड़िए, पहले जो है जो मिल रहा है उसको लिया जाता है। कहता है कि जो मिलेगा उसमें से कम घात वाला, यानी कि ये किसको लेना चाहता है, मौसो किसको अपने अंदर में लाना चाहता है, जो मिलेगा ना उसमें से कम घात वाला। तो यहाँ पर यही दोनों मिल रहा है, इसके बाद ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ये 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये जो मिलेगा उसका कम घात वाला दे दीजिए इसको। तो कम घात वाला 2 का पावर 1 ही है, तो यानी कि 2 ही हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को मौसो। चलिए अब ले चलते हैं लसो के तरफ। लसो यानी कि एलसीएम। देखिए एलसीएम कहता है कि हम जो मिलेगा वो तो लेबे करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। यानी कि एलसीएम कहता है, लसो जिसको बोलते हैं हम लोग, कि जो मिलेगा उसका अधिक घात, यानी कि जो मिलेगा उसका अधिक घात हम ले लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसे भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लेंगे। देखिए मौसो का कहना क्या है, जो मिलेगा उसका ज्यादा घात और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम ले लेंगे, यानी सबको हमें ले लेना है। तो आइए देखिए, इसमें जो मिल रहा है उसका ज्यादा घात 2 का पावर 4 गुने 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 263 भी लेंगे, सबको ले लेंगे। यानी कि जो मिलेगा उसको भी, जो नहीं मिलेगा उसको भी, सबको डाल दीजिए इसमें। अब सबको गुना कर दीजिए आंसर। 2 का पावर 4 का मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16,
16 हो गया, ये हो गया 5×15 गुने 263। इस सब को गुना करके जो आएगा यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये गुणनखंड विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें लेना है 510 और 192 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 का खंड, उसके बाद 192 का खंड। 510 का खंड निकाल लेते हैं। 2 से 2 दूना 4 और 0 5, फिर 5 से लगा देंगे 5 का 20 1, यानी 2 गुने 5 गुने 41। अब 92 192 का निकाल लीजिए, जो 2 से 9 दूना 18 1 6, फिर 2 से 4 दूना 8 1 8 दूना 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी 2 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 गो, यानी 2 का पावर 6 गुने 3 हो गया। अब देखिए एचसीएफ के बारे में अभी बताए हैं, जो मिलेगा उसका कम पावर वाला। तो जो मिल रहा है इस दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 2 का पावर कम है कौन है, 1 ना। तो यही 1, 2 का पावर 1 वाला ले लिए, ये हो गया मौसों का आंसर। अब लॉसों में क्या बोल रहा है, जो मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी, यानी कि इसमें जो मिल रहा है उसका बड़का घात हो गया 2 का पावर 6, और गुने 5 नहीं मिल रहा है लेंगे, 41 नहीं मिल रहा है वो भी लेंगे, 3 नहीं मिल रहा है वो भी ले लेंगे। अब गुना कर दीजिए, 2 का पावर 6 मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, गुने 5×15 को 41 से गुना कर दीजिए। 15 का 1, 15 चौका 60, 1 61 के 1 हासिल 6। अब इस दोनों को गुना करके जो भी आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आपको ले चलते हैं अगला टॉपिक पे। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। अब अभी हम जल्द साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग उसको अवश्य देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। ये जो है पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 3। जो लोग हमारे पार्ट 1 2 को नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जा करके पार्ट 1 और 2 को अवश्य देख लीजिएगा। थैंक यू।